सत्य है, वो नाम क्या है? सत्य है। और हम चित्त है, वो ऊपर वाला है, हम नीचे हैं, ये बीच में भवसागर है। और जब तक चित्त सत्य में नहीं लग जाएगा तब तक आनंद मुक्ति नहीं मिलेगा। सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद। तो हम आए थे सच्चित आनंद करने के लिए। सबका एक ही नाम है चित्त और उनका नाम है सत्य, और वो बड़ी कठिन है। तो उसके लिए सूरत समानी निरत में निरत रहा निर्धार। सूरत निरत को मिलाई के तब हो गए भगवान। सुमिरन ऐसा कीजिए कि जान सके नहीं कोई। भक्ति जनाने का चीज नहीं है, वो केवल भक्त भगवान को ही आदमी को मालूम है। घायल के गति घायल जाने जो कोई घायल हो, ये भक्ति बाहर का चीज नहीं है। इस आंख से, बुद्धि से, मन से, शरीर से, काया से करने का चीज नहीं है। लिख कर, गा कर, बजा कर, बोल करके करने का चीज नहीं है। इसके लिए जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ कर जाए। सूरत समानी नाम में लाखों का 84 से बचना है। अगर 84 आवागमन लख 84 अशुभ नरक से बचना है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? सुमिरन ऐसा कीजिए कि जान सके नहीं कोई। अंतर लो लागी रहे तो सहज सुमिरन हो। बिना कर्म का बिन पग चलहु सुनहु बिन ताना, कर बिनु कर्म करहि विधिनाना। श्रुति के द्वारा जीव जा रहा है और सदगुरु मार्ग लगा करके ले जा रहा है। वहां पर जाकर के जब तक उनकी कृपा नहीं होगा तब तक इसको जान नहीं सकता। ये है मुझे बिरला को है कोई जनदाहुरी जो निर्मल रंग में चादर यारे कोई ओढ़े संत सुजान। तो नाम जपने के लिए क्या करना चाहिए? जिभ्या नहीं हिलना चाहिए, ओठ नहीं हिलना चाहिए और आवाज नहीं निकलना चाहिए। नहीं तो अक्षर हो जाएगा, शब्द हो जाएंगे, बोल हो जाएगा। वो बोल से अनबोल है, अक्षर से निरक्षर है। कह रहा है लोग, कह से अकह है। नाम ले रहे हैं लोग, वो नाम से अनाम है। संत लिखे कि नाम रूप अकथ कहानी समझ परत जाए न बखानी। बखान करने का चीज नहीं है, ऐसा गुप्त नाम है। इसीलिए भक्ति बड़ी कठिन है, ये सबके बस की बात नहीं है। क्यों? कि रास्ते में वो बहुत बड़ा दूत लगा दिया गया है काल, ताकि उस नाम तक कोई न पहुंच सके। इतनी कठिन रास्ता है और वहां तक पहुंचने के लिए बिन सतगुरु भवनिधि तरई न कोई, और जो भी रंग शंकर सब होई। जिस प्रकार से शंकर भगवान बीवी को त्याग दिया, बच्चे को त्याग दिया, तीनों लोग त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, तन मन छोड़ दिया और सब चीज को छोड़ के निष्काम निष्कपट कैलाश पर जाकर के मन एकाग्र कर दिया। चाह गई चिंता गया मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है सहसा। वहां जाकर के नाम जपा और नाम जपते 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 1000 साल जब हो गए, शंकर जी को पार्वती निराश हो गई और यहाँ से सोचा कि मैं देखता हूँ स्वामी मेरा अब तक नाम पाया कि नहीं पाया। पार्वती गई, 101 जन्म हो गया वहां पर, 101 बार जन्म लिया और मरा पार्वती। और तब तक जाकर के शंकर आंख नहीं खोले, तब चरण में पार्वती गिरी और शिव ने आंख खोला। क्या हुआ, क्या बात है? कहा एक प्रश्न है प्रभु कि आपने 1000 साल तक आंख बंद करके अभी तक आपने क्या पाया? नाम को पाए? तो शंकर ने लिखा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, एक हरि भजन बिना जगत सब सपना। मैं अभी तक रास्ते में जा रहा हूँ करोड़ों साल तक, ये करोड़ों जन्म का रास्ता है, एक जन्म नहीं। ऐसे ऐसे अगर करोड़ों जन्म मिले और यहाँ से ऊपर वाले में जाएंगे तो बहुत दूर का रास्ता है।
होता है तो गुरु पल में पार लगा देता है। महादेव बाबा बोला कि अभी तक में हमको था नहीं लगा है, रास्ते में जा रहा हूँ, इतना दूर का रास्ता। इसीलिए भैया इसके लिए क्या है, बिन जिभ्या बिन तालू के ऐसी सूरती लगाओ, ऐसी सूरती लगाओ जो सहजे मुक्ति पाओ। तो भैया मुक्ति मोक्ष जब तक सदगुरु ना मिल जाए, जब तक अंधेरा नहीं मिलेगा। देखिए जीते जी नरक है और जीते जी स्वर्ग है। कहते हैं बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो, जिसमें प्रकाश हो गया, जिसमें सन्मुख हो ये राम मोहे कभी, ना से रोग पाप मोहे कभी। रामायण में तुलसी बाबा लिख दिए कि जब तक प्रकट नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, तब तक स्वर्ग नहीं होगा। जिसको प्रकट हो गया, प्रकाश हो गया, दिया जल गई, वो जीते जी स्वर्ग में है, और जिसको नहीं जला अंधेरे में है, वो जीते जी नरक में है। सबसे बड़ा अशुभ है, सबसे बड़ा जाल है अज्ञानता। अज्ञानता से बढ़ के कोई नरक नहीं है। इसलिए भैया इसके लिए जाकर के अगर वहां पहुंचना है तो सबसे पहले बालक का हृदय हो, छल कपट को त्याग करना हो, और समय के महापुरुष चाहिए। भूतकाल से नहीं होगा, भविष्य काल से नहीं होगा, वर्तमान में मैं हूँ। अभी वर्तमान में मैं भूतकाल का नहीं हूँ, मैं भविष्य काल का। कल मेरे को मालूम नहीं है, और एक श्वास निकल गई वो आएगा नहीं। जो मेरा सारा उम्र गुजर गई वो वापस आएगा नहीं, और आज जो मेरा उम्र बचा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी फिर बहु करोगे। हमने एक श्वास लिया और छोड़ा हुआ श्वास वापस नहीं आएगा। तो भक्ति कभी भूतकाल से नहीं होता, भविष्य काल से नहीं होता है। लोग लगा है राम के तस्वीर में, कृष्ण के तस्वीर में, नाना प्रकार की कागज में, फोटो में, मूर्ति में, पत्थर में, कबीर साहब की फोटो में, रामचंद्र जी की फोटो में, गुरु नानक के फोटो में। किसने आकर के हमको कहा कि ये कबीर साहब है? किसने आकर के कहा कि ये सही में राम है या सही में कृष्ण है? क्यों? कि वो फोटो बनता है, वो फोटो बिकती है, उसे हम खरीदते हैं। नाम कभी खरीदने का, ईश्वर खरीदने का चीज नहीं है। हम हैं जिंदा, और फोटो चाहिए बड़ा हुआ तो प्रेम कैसे होगा? और भक्ति में सबसे बड़ा जरूरी है परिचय की। परिचय के लिए जिंदे भक्त और भगवान की जरूरत है। तब परिचय होगी तब प्रेम होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक लेन देन नहीं होगी। तब हम कैसे कहेंगे गुरुदेव पार लगा दीजिए? क्या फोटो को कहेंगे हमको पार लगा दीजिए? वो हमको पार लगाएंगे। है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। इस आंख से लेटरिंग दिखाई देती है, इस आंख से गंदे चीज दिखाई देता है, इस आंख से प्रभु संतों का, सदगुरु का दर्शन नहीं होता है। उसके लिए त्रिदृष्टि है, तीसरा नेत्र, त्रिदेव, तीसरा नेत्र, त्रिकाल, जिसको त्रिदृष्टि कहा जाता है। और उस नेत्र से अपने आप का दर्शन होगा। हम मनुष्य हैं, ये मनुष्य का चोला है, हम चोला नहीं है, हम मनुष्य हैं। हम 84 से आए हैं, इस बार इस काया में है, और मैं मनुष्य अपने आप को जब तक नहीं जानता तब तक कुछ नहीं होगा। सदगुरु ज्ञान देते हैं आत्म ज्ञान, अपना ज्ञान। मैं आत्मा हूँ, पहले अपना ज्ञान, दास का जन्म होता है तब परमात्मा का ज्ञान। अगर दास का ही मालूम नहीं है कि मैं कैसा हूँ, मनुष्य हूँ तो हूँ कैसा, अगर यही नहीं मालूम है तो फिर क्या फायदा? कहते हैं कौन गुरु के बालक हो, क्या तुम्हारा नाम, कौन मोहल्ले रहते हो, कहाँ तुम्हारा धाम। हम आए कहाँ से हैं, मेरा शुभ नाम क्या है? ये तो छठियार वाला नाम है, ये तो शरीर का नाम है।
जिस नाम को इस मुख से लेते हैं वो आदि अनादि नाम क्या है जो बिना जिह्वा से लेने की चीज है। वो हमारा शुभ नाम क्या है। मैं मनुष्य हूँ तो हूँ कैसा, मेरा असली माता पिता कौन है, मैं किस मोहल्ला में बना और मेरा असली धाम कहाँ है, मैं कैसे आया, इसी को जानना ज्ञान है। और ये जब तक सदगुरु शरण में नहीं जाएंगे तब तक वेद न पावे पार। विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, मुनि जन सहस 88 और सो ही हंस तेरे घट माही, अलग पुरुष अविनाशी। जो ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान करते हैं, अवतारी लोग ध्यान करते हैं, 88,000 ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, और वो हंस मेरे पास है जो जीवन दान दे रहा है। ये जीवन है का मतलब होता है श्वास, और जब तक श्वास है तब तक सब कुछ है, और ये मालिक निकल गया कुछ नहीं है। तो बड़ी कठिन है भैया। कैसा कठिन है? से कठिन पटिया है, कठिन पटिया है, वहां छै कठिन पटिया से कोना जेबै सदगुरु देशबा, वहां छै कठिन पटिया, वहां छै कठिन पटिया। कठिन पटिया है, कठिन पटिया है, कठिन पटिया है, वहां छै कठिन पटिया। देव राम जी के देशवा, वहां छै कठिन पटिया। देव प्रभु जी के देशवा, वहां छै कठिन पटिया। इस रास्ता में किसी को साधना नहीं लगाने देते, किसी को मन एकाग्र नहीं होने देता, किसी को दिया नहीं जलने देता। कभी मन किसी को मन बंदर की तरह है, कभी मन रंग तरंग चले, कभी मन सोचल है धन को, मन नाना प्रकार की विषयों में भरमाता है, अब मन कभी ईश्वर में नहीं जुड़ने देता है। क्यों? 5 6 चोरबा 25 6 ये रस्ते में बैठा हुआ है, इस काया पे 10 दरवाजा है, से नीचे नरक का देश है, 3 लोग 14 भुवन नरक का देश है, काल का देश, और यहाँ से सतलोक त्रिकुटी गुफा है, यहाँ त्रिवेणी तीनों संगम होता है। यहाँ से सतलोक, अमरपुर, हंसा देश, नूरी देश, धूरी देश, गौलोक, महावृंदावन, सचखंड, अलग देश, अगम देश, अनामी देश, वहां से मैं आया हूँ, वहां जाना है मुझे। और ये देश बाहर में नहीं है, तो ये शरीर नहीं जाएगा, अंदर जीव है, वो जीव जाएगा इसी अंदर अंदर। अनामी देश में मेरा घर है, और वहां से मैं बुद्ध बन के आ गया। वो समुद्र ऊपर वाला वहां है, मैं बुद्ध बन के नीचे आ गया। सदगुरु क्या करते हैं? इस बुद्ध को ले जाकर के इस भवसागर से पार करके समुद्र में मिला देते हैं। जहाँ से आए थे उसी में जाकर के बुद्ध समुद्र एक कर देते हैं। उसी का नाम है मोक्ष। आवागमन बंद, 84 बंद, लक्ष 84 बंद, अशुभ बंद, काल की देरी से बच गया। ये भैया विचार करेंगे 5 6 चोरबा 25 5 6 चोरबा 25
चौकीदार है, जब तक आप उनसे जीत नहीं लेते, लड़ नहीं लेते, जब तक उनकी रोक से आगे नहीं हो जाएंगे, तब तक आपकी सतलोक का रास्ता नहीं मिलेगा। 3 चौकीदार कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। गेट पर खड़ा है, किसी को जाने नहीं देता है। 3 लोक के मालिक है वो, ये मृत्यु भुवन का मालिक, और सतलोक का मालिक है सदगुरु। और जब तक सदगुरु में नहीं जाएंगे, 3 लोक के मालिक में रहेंगे, तो 84 में आपको जन्म मरना पड़ेगा। 3 चौकीदार है, निरंजन जी का 3 पुत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों उन्हीं का राज है। और हमें यहाँ से लेके उन्हीं का राज है, और यहाँ से लेके सदगुरु का राज है। जब तक सतलोक से आगे नहीं जाएंगे, तब तक जीवन में मुक्ति नहीं, भक्ति नहीं होगा। ये बेकार चला जाए भैया। 3 का सदा प्रभु जी के सदा कहते हैं कि हे मालिक, हमें भी भवसागर पार कर देना। इसको कहते हैं भवसागर। पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि भवसागर है क्या, कहाँ पर है भवसागर। ये संसार में भवसागर नाम का नदी नहीं है कोई। और आज तक सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सभी ने बाहर वाला भवसागर से पार नहीं हुआ। जीव अभी बताया था नीचे है, नाभि के नीचे जहाँ गणेश का वासना है, वो रिद्धि सिद्धि के कुंडली में है। वो अज्ञान का अंधेरा है और अज्ञान का ताला लगा है। ज्ञान के चाबी गुरु के पास है, और अज्ञान का अंधेरा में मिटाने के लिए सत्य की माचिस सदगुरु के पास है। जब तक वहाँ सदगुरु कुंडली नहीं खोलेंगे, कुंडली में प्रकाश नहीं करेंगे, अज्ञान का ताला नहीं खोलेंगे, तब तक जीव आजाद होकर उड़ान भर के 3 लोक 14 भुवन से पार नहीं जाएंगे। इसीलिए कहते हैं इसको भवसागर से पार। सखिया है एमरी के गेला, घुरी नहीं आए व्यक्ति, जो जाता है वो वापस नहीं आता है। तो इसीलिए टूटा चली भी सीधी 64 टूटा चली भी सीधी 64 मन माया जाल लेके, मन माया जाल लेके खड़ा चली रुकनिया, वहाँ चली कटे निर्बनिया। मन माया जाल लेके खड़ा चली रुकनिया, वहाँ चली कटे निर्बनिया। राम जी के बसरा, वहाँ चली कटे निर्बनिया। सतगुरु के सवार, वहाँ चली कटे निर्बनिया।
धार वहां ना वो नहीं बलावा। पार उतरना है अंदर में, बाहर में फोटो के पास, मूर्ति के पास, मिट्टी के पास, पत्थर के पास, कागज के पास भगवान मान लिया, भगवान जान नहीं लिया। मान करके हम उनको कहते हैं हे राम भवसागर पार कर दे। अगरबत्ती जला देते, प्रसाद चढ़ा देते हैं असत्य काया से।